चला जाऊयात कॉमेंट्री करे अर्थातच आपण पाहतो एक बिग फाईट सध्या आपल्याला पाहायला मिळेल. एकीकडे जय भवानी वावलोणी आणि त्याच्या विरोधात आपल्याला पाहायला मिळेल श्रीवीरा यंगस्टर बीड टीम. दोन संघादरम्यान एक मोठा संघर्ष जरूर या मैदानावरती आपण पाहणार आहोत. सलामीची जोडी आज मैदानात पार श्रीवीरा बीड टीमची खरोखर अतुलनीय पाहायला मिळते. काय संघात बदल फेरबदल केलेत माहीत नाहीये, परंतु तितकाच आनंद सुद्धा असेल मैदानावरती. आज शिवम लोभी ओपनिंग साकारताना दिसून आलेत. थोडेसे चेंजेस जरूर पाहायला मिळतात. क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये हे चढ उतार जरूर पाहायला मिळतात. थोडेसे बदल काळानुसार बदल पण घेणं गरजेचं आहे. इथे मात्र गोलंदाजी मार्कवरती कल्पेश तेजसच्या बॅटमधून हा फटका जरूर पाहायला मिळाला. सिंगलवरती कॉन्सन्ट्रेट जरूर केलाय. 5 षटकांची मॅच आहे. दोन्ही संघ नायकांना विनंती आपण जितकं फास्ट कराल तितकं मात्र आपल्यासाठी फायद्याचं आहे. नेक्स्ट बॉल फ्रंट फुटवरती येऊन फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे पंचांकडे दाद मागितली. पंचांनी दाद स्वीकारले जरूर. आलाय कल्पेशचा हा वाईट बॉल. वाईटच्या मदतीने धावसंख्येला एक पुढे तिसऱ्या अंकावरती जरूर नेऊन ठेवलाय. कारण एकीकडे तुम्ही पाहायला गेला ना तर अगदी पहिल्या दोन्ही बॉलवरती सिंगल रोटेट केली होती दोन्ही बॅटरने. उचलण्याचा प्रयत्न, स्टेप आउट झाले होते, परंतु इथे मात्र विचार करायला गेला तर डॉट बॉलची संगता केली कल्पेशने. रचना आखली गेली. कारण म्हणायला गेलं तर शिवम लोभीचा पहिला बॉल जज केला. त्याच्यानंतर आपण जर पाहायला गेलं तर स्ट्राईक रोटेट होत असताना तिसरा बॉल शिवम लोभींसाठी वाईट फेकला होता. चांगला फटका. यावेळी मात्र अगदी दिशा दिली आहे. फाईन लेग रिजनमधून बॉलला ट्रॅव्हल केला जातोय. बॉलमध्ये तितकी ताकद नव्हती, परंतु यावेळी मात्र उचलेल फेकेल तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट होतील आणि या 2 धावेच्या मदतीने टोटल काहीशी पुढे सरकती आहे 5 आकड्यावरती. अजूनही या षटकाचा विचार करायला गेलं तर 2 बॉल शिल्लक आहेत. सुयोग सर, बरीच मोठी चर्चा चालू आहे. काय गौप्यस्फोट करतील माहीत नाही. समीर सोमने पण चर्चेमध्ये गुंतलेत. चांगला बॉल यावेळी आपण पाहतोय. कल्पेश अगदी वावलोली संघाची एक्सप्रेस आहे, परंतु आज मैदानामध्ये ओपनिंगची गोलंदाजी करत असताना मात्र एक चांगला स्पेल हाताळतोय. कारण विश्वास आहे त्याच्यावरती आणि तोच विश्वास सध्या मैदानात तो सार्थ जरूर करतोय डॉट बॉलची संगता करून. दरम्यान आपण पाहतोय 5 बॉल आणि 5 धावा धावफलकावरती आहे. इथे शिवम लोभीच्या बॅटमधून आलाय दमदार चौकार. डीप मिड विकेट रिझन. टोक डीजे आता. डीजे मास्टर असतील, कारण 12चा ठोकार चुकला आणि यांनी सुंदर गीत लावलं. पहिलं षटक संपलं आणि पहिल्या षटकाच्या अंती टोटल आपल्याला पाहायला मिळते शेवटच्या क्षणी मात्र शिवम लोभीच्या बॅटमधून आलेला चौकार आणि धावा जाऊन पोहोचल्या त्या अद्यापपर्यंत 9 आकड्यावरती. विचार करायला गेला तर अगदी मित्रांनो, ज्याचा आवाज तुम्ही अगोदरच्या मॅचमध्ये ऐकला तो शिवम लोभी सध्या मैदानावरती आहे. हे फार गरजेचं आहे. कारण अगदी समालोचन क्षेत्रातला हा एक सितारा आहे कर्जत तालुक्यात. अगदी पाहायला गेला तर एक सुंदर समालोचन सातत्यपूर्ण त्याचं प्रत्येक स्पर्धेत आपण ऐकतो. कल्पेचं षटक या ठिकाणी पूर्णत्वाला गेलंय जरूर. पहिला मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक त्याने हाताळलाय. सांघिक कोड्यातलं दुसरं षटक. गोलंदाजा धनराज. धनराजचा षटकातील पहिला बॉल. समोर तेजस नावाचा बॅटर आहे. चांगला फटका ताकदीनुसार जरूर केलाय, परंतु फिल्डर तैनात आहे.
ऑन साईडला जिथे मात्र सिंगल मिळेल. काय आठवण करून दिले तेजसने. खरं म्हणायला गेलं तर अगदी पलसदरीचं मैदान ज्याने आपल्या बॅटने गाजवलं. आज मैदानात फेरबदल करत असताना अगदी तेजसला आणि शिवम लोबीला ओपनिंगला पाठवलाय बेट टीमने. पुलर लाईनचा वापर लोअर फुलटॉस होता खरं म्हणायला गेलं तर, परंतु त्याच्यावरती परिणामकारक फटका आला नाहीये. सरळरित्या बॉल किपरच्या हातात आपण पाहिला. धनराज कांबेरे आहेत अगदी कर्जत तालुक्यात आम्ही सातत्यपूर्ण म्हणतो मिनी प्रवीण दुगाडे, जे आज या स्पर्धेमध्ये समालोचन करतायत. प्रवीण दुगाडे त्यांची हुबेहूब कॉपी करणारे व्यक्तिमत्व आहे, परंतु आता गोलंदाजी करतायत. आणखी एक डॉट बॉल. विचार करावा लागेल सध्या तरी शिवम लोबींना. संघात बहुतांशी मित्र म्हणायला थोडीफार बॅटरची कमतरता आहे, परंतु त्या अनुषंगाने आज बदल घडवलाय. तो बदल यशस्वीरित्या त्या मैदानात यशस्वीता गाठताना दिसेल का हे पाहणं गरजेचं आहे. आणि टोकलाय मोठा फटका, परंतु पकडली असेल. संपवलाय शिवमचा खेळ. परतावं लागेल शिवम लोबीला. विकेट नंबर 1 बॅक टू डगआउट. पहिला हादरा. नाद एकच बैलगाडा शर्यत, परंतु क्रिकेटचा नाद सुद्धा कर्जत तालुक्यात कमी झाला नाही या सीझनला. अफलातून. खरं म्हणायला गेलं तर रायगडच्या नगरीत कर्जत तालुक्यात जितक्या नाईट स्पर्धा झाल्या ना त्या अलौकिक पाहायला मिळाल्या. जबरदस्त. मला वाटतं जवळजवळ 25 स्पर्धा या सीझनमध्ये पाहायला मिळाल्या असतील नाईटच्या. हा कुणाल डायरे थोडं दाम कडून मात्र पारितोषिक विठ्ठलजी झुंजारराव यांच्याकडून पारितोषिक लागलं जात आहे. समोर जो बाणार आहे अगदी व्यासपीठावरती कैलासवासी रवींद्र किसन दिघे स्मृती चषक 2026 या बॅनरवरती जर कुणा बॅटरने षटकार ठोकला तर तब्बल 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज. आदरणीय स्वप्नीलजी दिघे साहेब मी आतुरतेने वाट पाहतोय. काही क्षणातच ते मंचावरती दाखल होतील. भारदार व्यक्तिमत्व ज्यांनी खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेला पारितोषिकांची खैरात केली आहे. चांगला बॉल. यावेळी डॉट बॉलची संगत आहे. वन डाऊनच्या विकेटवरती सध्या नितीन दुले पाहायला मिळतोय. खांडपेचं मैदान ज्या संघाने गाजवलं तो श्रीवीरा बीड. आणखी एक चांगला बॉल. इथे षटक क्रमांक 2 आलाय समाप्ती पथावरती. धावसंख्या अगदी मित्र म्हणेल आता तुटपुंजी स्वरूपात आहे. धावा जाऊन पोचलेल्या आहेत 10 आकड्यावरती. कौतुक करावं लागेल धनराज कामेर यांचं, ज्याने मात्र इथे विकेट तर नोंदवली परंतु सिंगलच खर्च केले. पहिल्या षटकात आल्या होत्या 9 धावा, जिथे एक विकेट पाहायला मिळाली नव्हती, परंतु इथे विकेट आली शिवम लोबीची आणि सिंगल खर्च करत असताना 2 षटकांचा खेळ संपलाय. टोटल मात्र एका विकेटचं नुकसान आणि 10 धावा धावफलकावरती. गणेश कालेकर विहान ग्राफिक्स यांच्या माध्यमातून जर स्टेजवरती षटकार आला तर 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज. जाऊयात मॅच कडे, कारण इथे मात्र फार मोठी मॅच आहे. खरं म्हणायला गेलं तर दोनही संघात इतकं दावेदार आहेत. चांगला बॉल. गोलंदाजी मार्कवरती पुनश्च आपण पाहतोय कल्पेश
ज्याने पहिला षटक हाताळलं. काय विश्वास आहे. खरं म्हणायला गेलं तर 9 धावा खर्च केल्या मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकात. त्याच्यानंतर धनराज कांबेरींचं सिंगल धावेचं षटक पाहायला मिळालं. परंतु कल्पेशवरती तो मोठा विश्वास आहे. चांगला फटका, परंतु इतके प्रयत्न केले जात होते बॉलपर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत बॉल मात्र होतोय फरार आणि येतोय तो मात्र हा दर्जेदार चौकार. मदतीने मात्र धावसंख्येला थोडी उभारी पाहायला मिळतीये. आणखी एक चांगला स्ट्रोक यावेळी पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक आहे, उचलेल फेक करेल तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट होईल. तर म्हणायला गेलं तर अगदी जर पाहायला गेलं तर ज्या धनराजने एका धावेचं षटक फेकलं, परंतु त्याच्यानंतर जर पाहायला गेलं तर अगदी चुकीची फिल्डिंग मैदानात थोडीफार प्रमाणात साकारली त्यांनी. जो चौकार आला बॉलपर्यंत, खरं म्हणायला गेलं तर झेलला पोचायचं होतं परंतु बॉलला कॅरी करता आलं नाही. धावसंख्या आपण पाहतोय 15 आकड्यावरती. नेक्स्ट मॅच असेल एक बिग फाईट. मोहाची वाडी आणि त्याच्या विरोधात वावरले टीम. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावरती आहे. वैयक्तिक दुसरा कल्पेश हाताळतोय. चांगला फटका आहे यावेळी नितीनच्या बॅटमधून येतोय. सिंगल तर कंप्लीट झाले. दुसरी साठी प्रयत्न आणि इथे काय घडलंय, दुसरी धाव सुद्धा कंप्लीट झाली आहे. 2 धावेच्या मदतीने टोटल काहीशी पुढे सरकते 17 आकड्यावरती. अजून या षटकातील 2 बॉल शिल्लक आहेत. चांगला फटका पुन्हा एकदा आपण पाहतोय. वेगाने बॉल आहे परंतु त्याच्यावरती मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न वेगानेच झाला आहे. यावेळी मात्र दुसरी धाव सुद्धा यशस्वीरित्या कंप्लीट केली आहे. शेवटचा बॉल या षटकातला शिल्लक असेल कल्पेशचा आपण पाहतोय. या इनिंगमध्ये शेवटचा बॉल सध्या स्वतःचा घेऊन येईल कारण आणखी 2 षटके पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 19 आकड्यावरती. चेक केलं जाईल. लाईन इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. इथे डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतोय. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि टोटल आपल्याला पाहायला मिळते जाऊन पोहोचले एका विकेटच्या नुकसानी अंती 19 आकड्यावरती. पहिले मॅच अगदी जबरदस्त पाहायला मिळाली होती. दामोते आणि त्याच्या विरोधात चेंज द गेम वंजारपाडा. मी मगाशीच म्हटलं होतं की अगदी तिसऱ्या षटकामध्येच वंजारपाडा टीम घरचा प्रवास करत होती सेकंड इनिंगमध्ये, परंतु मनीष नावाच्या वादळाने साकारलेली खेळी या मैदानात विजयश्री साकारताना दिसून आली. तब्बल 19 धावांचा पाठलाग 6 बॉलमध्ये घडवला होता मनीषच्या बाटने. काय जबरदस्त रणमशीनचं काम केलं होतं, परंतु इथे एकाच बॅटरला रणमशीनचं काम करावं लागेल श्रीवीरा यंगस्टार बीडला, कारण हे फार गरजेचं आहे. कारण प्रेक्षकांना जशी मॅच हवी आहे, प्रेक्षक वर्ग
खरं म्हणायला गेलं तर कमी धावसंख्येचा जो डोंगर असतो त्याच्यासाठी थोडे असमाधानी असतात, परंतु इथे समाधानी करायचं असेल तर मोठ्या धावा त्यांना आणाव्या लागतील. चांगला फटका आहे, परंतु इथे जेल ड्रॉप. डीप मिडविकेटचा खेळाडू ज्याने मगाशीच मला वाटतं एक झेल टिपला होता, आता इथे मात्र ती चुकी झाली आहे. फलंदाज यावेळी रनआउटच्या स्वरूपात बाद होईल. विकेट हॅट्रिकसाठी तब्बल 3,000 रुपयांचं कॅश प्राईज. पद्माकर दादा कोलंबे, जय भवानी वावलरे टीमसाठी हे पारितोषिक आहे तब्बल 3,000 रुपयांचं. आदित्य दरेकर या ठिकाणी उपस्थित झालेत, आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत. टॅपिंग क्रिकेट यावेळी जरूर पाहायला मिळालाय. सिंगल वरती समाधान आहे. मोठे फटके आणावे लागणार आहेत. नितीनच्या पारीचा अंत झाला तर नंतर जय आपण पाहतोय मैदानात आहे. अमोल गोलंदाजीला आलेत आता. फटका सजवलाय, गॅप शोधली आहे जय धुलेने डिफाईनला, जिथे मात्र येतोय जयचा हा चौकार. डीजे आनंद काय आज थांबणार नाही आम्हाला माहिती आहे. मी म्हटलंय 12चा ठोका चुकलाय त्यांचा. सुंदर धोनी लहरी पाहायला मिळतील. वाईट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इट इज वाईट. पंचांनी दंडित केले आता गोलंदाजाला. अमोल आपण पाहतोय सुरुवातीचे 2 बॉल फार चांगले पाहायला मिळाले, परंतु इथे वाईट आलाय. 26 धावा धावफलकावरती आहेत. सिंगल आले आहे आणि इथे टिपली असेल. अप्रतिम खेळ पाहायला मिळतोय मैदानात. महेंद्र आपण पाहतोय सध्या बॅटिंग लाईन वरती, अर्थातच निकनेम माही. चांगला बॉल यावेळी डॉट बॉलची संगता केली अमोलने.
शेवटचा बॉल अमोलचा षटकातील शिल्लक आहे. धावसंख्येला फार मोठ्या प्रमाणात रोखलाय मी तर म्हणेल. धावसंख्या 26 या आकड्यावरती आहे. चांगला फटका फ्रंट फूट वरती येऊन खेळलाय, परंतु इथे टिपली जातीय झेल. ऑफिशियल पुन्हा एकदा जॉईंट व्हा आपण टेक्निकल टीम मध्ये, जिथे मात्र चेक केलं जाईल. अगदी पंचांनी इशारा केलाय, बाउंड्री लाईन वरती टिपलाय झेल, तो चेक केलं जाणार. सर कॅमेरामध्ये कॅच झाले नाहीये, त्यामुळे ऑन फील्ड डिसिजन तुम्हाला द्यावा लागेल. इथे माहीला परतावं लागेल. नयन आपण पाहतोय आता शेवटचं षटक घेऊन आलाय. न्यू बॅटर खंडू. खंडू आपण पाहतोय आता सध्या मैदानात दाखल झालेत, परंतु स्ट्रायकर एंड वरती अजूनही तेजस. चांगला फटका तेजसच्या बाट मधून, परंतु इथे क्षेत्ररक्षक आहे. अमोलला थोडासा बॉल समजण्यात अगदी मला वाटतंय वायरचा प्रॉब्लेम जरूर झाला. प्रयत्न त्यांनी केला. इथे 2 धावा येतील. जीवदान देणं थोडस महागात ठरू शकता, कारण तेजस रूट आहे, विसरून चालणार नाही. 7-8 वर्षांपूर्वीची ती कारकीर्द, अगदी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं ते मैदान. इथे हवाई हल्ला आहे. आता मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात. डाऊन द कॅच. घर फिरले की घराचे वासे फिरतात, तसा प्रकार सध्या मैदानात अगदी आपण पाहतोय. श्रीवीरा यंगस्टर बी टीमचा पाहायला मिळाला. मोठी फटके आले नाहीत, विकेटवरती विकेट सातत्यपूर्ण पाहायला मिळाल्यात. त्याचा फायदा जरूर जयभवानी वावलेली टीम उचलताना दिसून आली आहे, कारण इतक्या कमकुवत धावसंख्येला त्यांनी आणून ठेवलं आहे. कारण इथे धावा टोटल आता जाऊन पोचलेल्या आहेत 28 या आकड्यावरती. अजूनही 4 बॉलचा तरार बाकी आहे. न्यू बॅटर आता मैदानात दाखल होतील. जीतू लोबी. लागोपाठ 2 षटकार. विहान ग्राफिक गणेशजी कालेकर यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपयांचे कॅश प्राइज. लेगबायच्या स्वरूपात सिंगल एकवटली जाईल. 29 धावा.
पुन्हा एकदा उचलण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे मात्र सिंगलवरती समाधान तर येईल. दुसऱ्या धावेचा जलद गतीने प्रयत्न, फंबल पाहायला मिळालं. आणि इथे काय घडलंय, पुन्हा एकदा तिसऱ्या अंपायरकडे रेफर केलं गेलंय. बॅटर सेफ आहे. इथे 2 धावा कंप्लीट होतील. 2 धावेच्या मदतीने टोटल पुढे सरकते 31. शेवटचे 2 बॉल या ठिकाणी शिल्लक आहेत इनिंग ब्रेकसाठी. पुन्हा एकदा थेंबे थेंबे तळे साचे. लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग. शेवटच्या बॉलवरती अगदी फ्रंट फूटवरती येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा अंगलट जरूर आलाय, परंतु पंचांचा इशारा, इट्स वाईट आणि रनआउटच्या स्वरूपात बॅटर होईल बाद. आले खरं म्हणायला गेलं तर आता या ठिकाणी बॅटर खंडू लोबीला 33 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. शेवटचा बॉल होता, परंतु थोडीशी चुकी झाली नयनकडून. निकेश न्यू बॅटर येतील, परंतु हा बॉल खंडूसाठी आहे. आता फटका सजलाय, कारण हेच तर समीकरण आहे. मॅच मध्ये मजा येईल यात काही शंका नाही आता, कारण ज्या पद्धतीत धावसंख्या हव्या होत्या शेवटच्या क्षणाला त्या खंडूच्या लोबीमधून येतोय पॅटमधून चौकार.
आपण त्वरित त्या टॉस केला जाईल. मोहाचवाडी टीमचे कॅप्टन चला आदित्य दरेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत वावरणे टीमचे. हॅलो हेलो, तो तमाम दर्शकों का स्वागत, तमाम मेहमानों का स्वागत कैलाशवासी रविंद्र किशन दिग्गज स्मृति ट्रॉफी 2026 में आप सभी का स्वागत। तो दूसरे सत्र की तरफ हम चलेंगे जहां पर भीड़ बनाम वावड़ोली का ये मैच। भीड़ ने पहले सत्र में रन बनाए हैं 37 रन बनाए और जीत के लिए 38 रनों की जरूरत। योगीजी कांबेर यांनी बॅक टू बॅक 3 षटकार जर टोकले तर सुनीलजी रताते यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपयांचे कॅश प्राइज। तो मोहाचीवाड़ी के कप्तान आ चुके हैं कस्तूरी लाइट, जिस लाइट के बारे में मैंने चर्चा की थी, एक खटके में शुरू एक खटके में बंद, वो कस्तूरी लाइट के नाम से खेल रही है शिवतेज क्रीड़ा मंडल वावरले। विहान ग्राफिक गणेश कालेकर यांच्याकडून योगेश कांबेरीसाठी पारितोषिक लागलं आहे 2 बॅक टू बॅक षटकारांसाठी 3000 रुपयांचं कॅश प्राइज। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 30 गेंदों में रन बनाने हैं 38। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आ चुके हैं रोशन और योगेश। टॉस किसने जीता? आदित्य दरेकर ने, यानी कि कस्तूरी लाइट शिवतेज क्रीड़ा मंडल वावरले। बैटिंग करने का उन्होंने फैसला किया है 5 ओवर के इस मैच में, लेकिन सिंगल यहां पे आता हुआ 38 का पीछा करना है। सिंगल को निकाला बल्लेबाज रोशन ने। रोशन और योगेश प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। वहीं भीड़ की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे नितिन धूड़े, एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी, बाएं हाथ के तेज तर्रार बॉलर। नितिन एच लगा और इसे के साथ ही आउट। नितिन धुड़े के 2 ओवर बहुत कुछ कमाल करेंगे। रन हालांकि कम बने हैं विकेट के, लेकिन जिस अंदाज से नितिन धुड़े ने विकेट निकाला है, इन रनों को हम बचा सकते हैं, ये प्रॉमिस किया है उन्होंने अपनी टीम भीड़ को। ठोक दीजिए। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। नितिन धुड़े ने पहली गेंद के ऊपर सिंगल दिया, उसके बाद विकेट निकाला बल्लेबाज योगेश का। अब नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं अमोल। तो 2 मैचेस इन 2 टीमों के बीच हो चुकी है। वावड़ोली बनाम भीड़, एक में भीड़ जीती है, एक में वावड़ोली। यहाँ पे किसी एक टीम को लीड मिलेगी 2-1 की, 2-1 की बढ़त मिलेगी यहाँ पर दूसरा रन पूरा करते हुए, यानी कि दोनों की ताकत समान है। लीड कौन लेगा, भीड़ लेगी या वावड़ोली? वावड़ोली के लिए आसान है लीड लेना, क्योंकि 30 गेंदे हैं उनके पास और महज 38 बनाने हैं। एक छक्का एक बाउंड्री का मैच है उनके लिए, रन बॉल मैच करने के लिए। वही नितिन धुड़े चाहते हैं कि एक आध विकेट में और निकालूं और परेशानी में डालूं टीम वावड़ोली को। 38 का पीछा करना है अपोजिशंस को, तो कंजूसी भरी गेंदबाजी करनी होगी, इसमें कोई दौरा नहीं है।
और ये लगभग जो मैंने कहा था, नितिन धुले ने मन बना लिया था, विकेट निकालने का बाहरी किनारा भी था, विकेट कीपर ने गलती की, धोखा दिया नितिन धुले को। डॉट गेंद आई है लेकिन विकेट एक अहम किरदार होता है। एक अच्छे बल्लेबाज को अगर आप आउट करें ना, तो आने वाले आपके गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आने वाले बल्लेबाज का मोराल थोड़ा डाउन होता है, लेकिन वहीं फील्डिंग करने वाली टीम के गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है। जीवन दान मिला है, उस जीवन दान का फायदा उठाना होगा बल्लेबाज अमोल को। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, कवर्स में गेंद गैप में जा रही है, लॉन्ग ऑफ हुआ कि खिलाड़ी ने अगर गेंद को उठाना चाहा, थ्रो करना चाहा, तब तक मिलेंगे 2 रन। अमोल को 2 रन मिलेंगे 38 का पीछा करते हुए। 1 विकेट के नुकसान पर पहले मैंडेटरी पावर प्ले में खेल रही है वावड़ोली। 5 रन 5 गेंदे, 5 रन 5 गेंदे। और ये जबरदस्त शो खेला गया, नंबर मिलेंगे 4। अमोल ने अपनी ताकत और टाइमिंग और सही नजाकत से खेला गया उनके बल्ले द्वारा, ये स्ट्रोक गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और ये जबरदस्त और ये बारे में मैं क्या कहूँ, पिछले 5 सालों से मेरा और इनका संबंध आ रहा है संस्कार इवेंट के माध्यम से, और इनकी ये ट्रॉफी मैं कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से। एक दिन के उजाले में की थी और लगातार 3 साल रात की रोशनी में कर रहा हूँ। लेकिन ये इंसान सचमुच जिन्होंने शून्य से अपने विश्व को निर्माण किया, मेहनत की, सच्ची लगन और मेहनत क्या होती है, यंगस्टर्स के लिए मोटिवेशन है ये अजय दिघे सर। खुद भी युवा है और अपने साथियों के लिए एक मोटिवेशन है कि विपरीत परिस्थितियों में भी डरना नहीं, बल्कि डटकर अगर आप रहे तो सफलता आपके कदम चूमने में देर नहीं करती। इसका चीता जागता उदाहरण अजय दिघे, जिन्होंने अपने पिता के नाम से उनकी यादों को संजोगने के लिए ये ट्रॉफी का आयोजन किया है। संस्करण 3 कैलाशवासी रविंद्र किशन दिघे ट्रॉफी। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, कौन कहता है भीड़ पीछे है, इस विकेट के कारण भीड़ इस मैच में आ चुकी है। ठोक दीजिए। सिर्फ डीजे ऑपरेटर के सिवाय किसी को समझा नहीं होगा, सिर्फ डीजे ऑपरेटर ये भाषा जानते हैं और उन्होंने अपने लिए ये गाना बजाया। लेकिन टीम का टोटल 2 विकेटों के नुकसान पे 9। डीजे आनंद को ये गाना सुन के काफी आनंद मिला। डीजे आनंद, एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, हमारे और आपसे जन्म से पहले, संदीप बोराड़े सर आनंद, जहाँ पे राजेश खन्ना ने कहा था बाबू मोशाई। मुझे उस बाबू मोशाई की याद आई डीजे का ये गाना सुनते हुए। लेकिन टोटल आ चुका है 9 रन। विकेट आने के कारण 7 गेंदों में ये 9 रन आ चुके हैं, 2 विकेटें भी खोई है। दोनों के बीच 1-1 की बराबरी है। आज इस ग्राउंड के ऊपर जो जीतेगा वो 2-1 से बढ़त हासिल करेगा। ऑन साइड के ऊपर खेला लगातार दूसरा, ऐसा मैं बोलने वाला था लेकिन हाथ में आया वह गोला गंवाया। फील्डिंग का स्टैंडर्ड होना जरूरी है। फील्डिंग आपको किसी भी स्टेज पे मैच जितवा सकती है।
30 में 30 की जरूरत थी साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, लेकिन भारत ने अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग के बदौलत हॅलो उस मैच को जीता था. विहान ग्राफिक गणेशजी कालेकर यांच्याकडून पारितोषिक लागलं जातं. बॅक टू बॅक 2 षटकार जो बॅटर ठोकेल त्याच्यासाठी तब्बल 2000 रुपयांचं कॅश प्राइज. देखिए जबरदस्त दिलदार हस्ती है विहान ग्राफिक्स के ओनर गणेशजी कालेकर. गणेश जी कालेकर. उन्होंने कहा मैंने तो बहुत कुछ किया, आप भी कुछ करो. कालेकर साहब ने तो बहुत कुछ किया है, 2000 का इनाम भी लगाया है, लेकिन फील्डिंग अच्छी होनी ज़रूरी है. यहाँ पे फील्डिंग अच्छी ज़रूर हुई, बैकअप अच्छा हुआ, डॉट गेंद ही रही. हालांकि सिंगल लेने का मंसूबा ज़रूर बनाया था दोनों ही बल्लेबाजों ने. गेंदबाज जय काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. विकेट भी उन्होंने लगभग निकाला था. हैट्रिक का बॉल थी अगर ये दूसरी गेंद पे ऊपर विकेट आता तो, लेकिन 3 गेंदों में महज उन्होंने 1 रन दिया है, 1 विकेट निकाला है. जय काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं. राइट आर्म राउंड द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज. बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला. और ये देखिए गलत फील्डिंग हो रही है बी टीम की. रन कम है उनके पास, 30 में अपोजिशंस को 38 रन बनाने हैं. ऐसे में फील्डिंग का स्टैंडर्ड किस तरह से होना चाहिए. जिस तरह हमने भारतीय टीम में देखा, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इनका जो फील्डिंग स्टैंडर्ड था, अजय जडेजा, आज की तारीख में अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, तो ये जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है ना, वो नजर आना चाहिए. ये स्लोअर वन की थी और ये प्लेट ऑन हुए. पहले बल्ला बाद में स्टंप. इसी के साथ बल्लेबाज अमोल के पारिकांत ठोक दीजिए. अशी वाढीव गाणी लावून कधी वाढणार. डीजे आनंद. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 12. हॅलो या स्पर्धेसाठी अगदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय आकिब पाटील यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत. खास करून अजय दिघेंच्या या आयोजनाबद्दल ते सांगतायत की फार चांगलं उत्कृष्ट आयोजन आहे आणि त्यांच्याकडून सुद्धा या आयोजनाला शुभेच्छा आल्यात. मनस्वी शुभेच्छांचा स्वीकार. निश्चित रूप से दोस्ती में राजनीति नहीं देखी जाती, दोस्ती में दोस्त की प्रगति को देखा जाता है, दोस्त किस तरह से उन्नति करे ये देखा जाता है. और आकिब पाटिल साहब ने बिल्कुल सही सोचा कि उनका दोस्त अगर एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उन्हें शुभकामनाएं देना ज़रूरी है. अंपायर का दूसरे ओवर के खेल की समाप्ति का इशारा. 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 38 का पीछा करते हुए वावड़ोली टीम खेल रही है 3 विकेटों के नुकसान पर 13 रन. यानी कि मैच अब ये दोनों तरफ है. 18 गेंदें बची है और रन बनाने हैं 25. आखिरी गेंद तक जाएगा ये मैच, क्योंकि अब शायद नितिन आएंगे अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके, जिस सेंट से उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी. विकेटों की तलाश है बी टीम को. वहीं वावड़ोली टीम भी चाहती है कि 2-1 से वो बढ़त बना ले. 2 ही मैचेस हुए हैं इन 2 टीमों के बीच. वावड़ोली बनाम बीड़, एक बीड़ जीता है, एक वावड़ोली जीता है. लेकिन क्रिकेट के सीजन का अंत होने जा रहा है अब इस मई के महीने के बाद. पंकजी देशमुख साहेबांकडून या ठिकाणी पारितोषिक लागलं जात आहे. अर्थातच या गोलंदाजाने विकेट हॅट्रिक जर नोंदवली, अर्थातच बीड एक्सप्रेस नितीन धुले आहेत गोलंदाजी मार्कवरती, तब्बल 2000 रुपयांचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. वाह, पंकज देशमुख अशीच पारितोषिकं लावत राहा. स्पर्धेमध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंचं होप्स वाढवणं खरं तर हे पाहुण्यांच्या हातात आहे. आणि पंकज देशमुख या पाहुण्यांनी खरं तर होप्स वाढवलेत ते नितीन धुळे यांचे, कारण त्यांना माहिती आहे लो स्कोरिंग मॅच आहे. जशी गोलंदाजी चांगली होईल तशी सामन्याला मजा येईल. 18 गेंदे 25 रनों की जरूरत. स्ट्राइकर एंड पर कल्पेश. गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे नितिन, बीड एक्सप्रेस के नाम से परिचित.
वाह, क्या गेंद डाली। वहां बॉलर ने अपील की कि नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन 12th मैन ने यहां से जरूर अपील की। हाउस दैट। जाना ही चाहिए कुणाल डायरे में। सुबह के 6 तो होना ही चाहिए घड़ी का कांटा। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। पंकज देशमुख की तरफ से 3,000 का इनाम विकेट हैट्रिक के लिए। नितिन धुले के लिए और किसी अन्य बॉलर के लिए भी। इसी बॉलर के लिए, इसी बॉलर के लिए, नितिन के लिए। 3 गेंदें तो उनकी हो चुकी है, 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें इस ओवर की शेष हैं। 3,000 का इनाम है विकेट हैट्रिक के ऊपर। लेकिन इन्होंने अब तक गेंदबाजी अच्छी की है, 2 गेंदों में रन निकालने का मौका नहीं दिया। दोनों की दोनों गेंदें डॉट डाली है। 16 में 25 की जरूरत। ये विकेट है यहाँ पे। ये विकेट नंबर 1 इस जो हैट्रिक के ऊपर इनाम लगा है वहां पे मैं गिन रहा हूं, लेकिन विकेटें जा चुकी हैं 4। ठोक दीजिए। पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा गया, फायर हूं मैं, झुकेगा नहीं साला। तो देखिए, डीजे मास्टर अभी झुकने के लिए तैयार नहीं है, अच्छे अच्छे गीतों को बजा रहे हैं। टोटल आ चुका है 13 रन, 25 रनों की अभी भी दूरी, 15 गेंदें बची है। वाह, क्या ओवर डाला है ये। 4 गेंदें हुई है। अब विकेट हैट्रिक तो हो नहीं सकती, लेकिन मेडन ओवर ये डाल सकते हैं, इनके पास मौका है। पंकज देशमुख साहब अगर ये मेडन ओवर डाले तो क्या। 1,000 का इनाम पंकज देशमुख साहब इनकी तरफ से, क्योंकि हैट्रिक अब नहीं होगी। 4 गेंदें हुई है, इसके पहली वाली गेंद पे विकेट गिरा, ये डॉट गेंद आई है। मेडन ओवर के चांसेस हैं यहां पर नितिन धुले के लिए, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है। 14 गेंदें, अब 25 की दूरी। स्ट्राइकर एंड पर प्रसाद। लेकिन वावड़ोली टीम भी कोई कच्चे गुरु का चेला नहीं है, चेला नहीं है। इन्होंने एक खिलाड़ी को रखा होगा आखिरी 2 ओवर के लिए, यकीन मानिए मेरा। क्योंकि दोनों टीमों के बीच एक एक मैच हुआ है, एक ये जीते हैं एक वो जीते हैं। तो यकीन मानिए वावड़ोली टीम भी एक रणनीति बना रही होगी कि नितिन धुले के जैसे ही 2 ओवर पूरे होंगे हमारा एक ब्रह्मास्त्र जाएगा मैदान के अंदर, वो रनों को बनाएगा। क्योंकि आजकल टीम काफी होशियार हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हर एक बल्लेबाज को भेजते रहे भेजते रहे भेजते रहे। एक हुक्म का इक्का वो जरूर रखते हैं आखिरी 2 ओवर के लिए। रणनीतियां तो यही है, क्योंकि कई सालों से मैं क्रिकेट पे बोल रहा हूँ, पिछले 26 सालों से मुझे पता है। रायगढ़ के हर एक कप्तान की रणनीति मुझे पता है। ये तो आसान रणनीति है। ये विकेट मिलता हुआ यहाँ पे, और रन संख्या बनी है इस विकेट के जाने के बाद 14 रन। 1 रन आया इस ओवर में महज। स्वर्गीय रविंद्र
पर रन बने हैं अब तक 14 रन, 24 की दूरी है इस ओवर की अभी भी। भूषण, गणेश कालेकर इनकी तरफ से 2 बाउंड्रीज के लिए, लगातार 2 बाउंड्रीज के लिए 2000 का इनाम। गणेश कालेकर अब गर्म हो चुके हैं। पंकज देशमुख साहब ने भी इनाम लगाया था पिछले ओवर में विकेट के लिए 3000, मेडन ओवर विकेट हैट्रिक के लिए 3000, मेडन ओवर के लिए 1000। तो 12 गेंदें और 24 रनों की जरूरत स्ट्राइकर एंड पर। नए बल्लेबाज भूषण, क्या ये बीच मझधार में फंसी हुई नैया को निकालेंगे? क्या ये बनेंगे मांझा? नयन, डिप्रेशन में मत आना भाई, उम्र काफी कम है तुम्हारी, डिप्रेशन में तो हमें आना चाहिए। इतने कम उम्र में डिप्रेशन में आ जाओगे तो उम्र के 25 साल में कोमा में चले जाओगे। गेंदबाज भूषण सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है। 12 में 24 की जरूरत है, 1 रन जरूर मिला। 11 में 23 की जरूरत। देखिए ये ओवर काफी निर्णायक है। 5 ओवर के मैच में ना चौथा ओवर काफी निर्णायक होता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। अंतिम ओवर में प्रेशर को कम करने के लिए इस ओवर में आक्रमण होना जरूरी है। क्रूशियल ओवर है ये। 23 रन बनाने 11 गेंदों में। स्ट्राइकर एंड पर अगर हम देखें तो ताकतवर खिलाड़ी नंदराज, नंदराज छक्का मारने की ताकत। भूषण रिवर्स दागने की कोशिश की थी यहां पर भूषण की इस गेंद को, और ये गलत फील्डिंग हुई है। दूसरा रन यहां पे पूरा होता हुआ। 11 में 23 की जरूरत थी, अब 10 में 21 की जरूरत। देखिए 10 में 21 रन बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन 10 में 21 का मतलब है 11 का फासला। 2 छक्के भी आते हैं ना बीच में, तो ये मैच जीत सकती है टीम। कैलकुलेट क्रिकेट यही कहता है भाई, बड़े खिलाड़ी इस तरह की सोच रखते हैं जब वो मैच को लेकर जाते हैं। और ये जबरदस्त स्ट्रोक खेला है। गेंद थोड़ी देर हवा में थी, यहाँ पे अच्छी फील्डिंग हुई। यकीनन 2 रन बचाए इन्होंने अपनी टीम के लिए। 4 तो हो जाते अगर फील्डिंग अच्छी ना होती तो। 2 रन के साथ टोटल में बढ़ोतरी होती हुई 19। अगला मुकाबला कस्तूरी लाइट्स शिवतेज क्रीड़ा मंडल वावरले बनाम मोहाचीवाड़ी। टॉस जीता है कस्तूरी लाइट शिवतेज क्रीड़ा मंडल वावरले ने, और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मजेदार क्रिकेट हो रहा है यहाँ पे, यकीन मानिए। मैच कांटे का रुख अख्तियार कर चुका है। ना भीड़ छोड़ना चाहती है, ना वड़ोली इस मैच को हारना चाहती है। एक को हार नहीं मंजूर तो दूसरे को जीतना है जरूर। यही तो कहना चाहूंगा मैं बॉलर और बल्लेबाज को, अगर आपको जीतना है तो खुद ही को करो इतना बुलंद कि खुदा भी तुझसे आकर पूछे, ए बंदे तेरी रजा क्या है। यकीन मानिए खुद का मुकद्दर खुद ही के हाथों में होता है। मेहनत करेंगे तो मुकद्दर अपने आप लिखोगे। ये गेंद हवा में है, क्या छोड़ने की संभावना? क्या छोड़ा? रन मिलेंगे 4। क्या होगा? बेड़ा पार। ठोक दीजिए। दरम्यान आपण पाहतोय आदरणीय संतोषदा मोहिते या ठिकाणी उपस्थित झालेत. आपलं सुद्धा मनस्वी स्वागत. प्रवीण जी
काम्बेरे इनकी तरफ से 2000 का इनाम है। लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर आते हैं 2। लेकिन यहां समीकरण बदल चुका है इस बाउंड्री के कारण। कितनी गेंदें कितने रन? स्कोरर 8 गेंदें 15। 8 गेंदें 15 रन। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा था एक को हार नहीं मंजूर, दूसरे को जीतना है जरूर। बैक टू द बॉलर, लेकिन बॉलर ने डायरेक्ट मारा होता तो शायद मौका बनता यहां पे, लेकिन कंट्रोल किया उन्होंने, अपने आप को कंट्रोल किया। वो कहते हैं ना कंट्रोल कंट्रोल, नाना पाटेकर का एक डायलॉग है शायद किसी फिल्म का। खुद को कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल किया बॉलर ने, कहीं अगर निशाना ना लगे तो अपोजिशंस को एक रन मिल सकता है इस क्रूशियल मोमेंट पर। 7 गेंदें, अब 15 रनों की जरूरत। 7 गेंदें 15 रन। क्या ये छक्का लगाएंगे? आखिरी गेंद इस ओवर की, चौथे ओवर की आखिरी गेंद पे क्या छक्का आएगा? अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ये डॉट गेंद आती हुई। 6 गेंदें, अब 15 रनों की जरूरत। युवराज लोटनकर की सेना यहां पर हमें नजर आ रही है। कस्तूरी लाइट, शिवतेज क्रीड़ा मंडल वावरले। देखिए यहाँ पर इंटरनेट की वजह से क्या होता है कि इंसान घर बैठे हुए अपने काम को पूरा कर सकता है। यहाँ पर मैच देखते देखते एक शख्स ने अपने काम को पूरा किया। चलिए मैच शुरू होना जरूरी है। आखिरी 6 गेंदें और जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। वावरली बनाम मोहा चिवाड़ी अगला मैच होगा। टॉस जीता है वावरली टीम के कप्तान आदित्य दरेकर ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 38 रन वाला मैच भी ना संदीप बोराडे सर 6 में 15 का आ चुका है। काफी कसावट भरी गेंदबाजी की है। और भीड़ और वावड़ोली में देखिए एक एक मैच हुआ, 2 मैच हुए, एक एक में दोनों 2 जीते हैं। इस मामचा मड़ा इस ग्राउंड के ऊपर उन्हें बढ़त, इस सीजन की बढ़त हासिल करने का मौका है किसी एक टीम के पास। 15 रन अगर चेस होते हैं तो वावड़ोली टीम को ये बढ़त मिलेगी। और अगर इसे बचाया जाता है गेंदबाज द्वारा, कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का रूल है, तो यकीन मानिए इन रनों को बचाया जाता है तो भीड़ को एक मौका मिलेगा 2-1 से बढ़त हासिल करने का। गेंदबाज तैयार, आखिरी ओवर लेकर आए हैं तेजस। चलिए ज्यादा टाइम पास ना किया जाए, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ज्यादा टाइम पास। कल सुबह के 6 बजे थे, आज सुबह के 6 नहीं होने चाहिए। इस उम्मीद के साथ हम आगे जाएंगे। 5 तो बजेंगे ही, क्योंकि 9 बजे शायद पहला मैच शुरू हुआ था। पहली गेंद अच्छी डाली थी यहाँ पे, रनआउट का विकेट और ये विकेट मिलता हुआ कुर्बानी दी है नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज के लिए। स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ने ठोक दी जा। छैया छैया जाने वाले थे डीजे मास्टर, लेकिन खिलाड़ी पहुंच चुके हैं विकेट पर। चलिए पहली गेंद तो डॉट जा चुकी है। 5 में 15 की जरूरत। बल्लेबाज इस वक्त जो इरादा किया है उन्होंने पक्का। राज जो गेंदबाज को देंगे धक्का। प्रमोद नंदराज जो स्ट्राइकर एंड पर है, जिन्होंने इरादा बनाया है बॉलर को धक्का देने का।
हालांकि मिड विकेट पर एक ही रन आ चुका है, क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा रन पूरा होता हुआ और धनराज को भी स्ट्राइक मिली है। यहाँ पे मुझे लग रहा है संदीप बोराडे सर की बड़ा हिट आएगा, स्कोरिंग शॉट आएगा 4 या 6, क्योंकि जब ऐसी गलतियां होती है ना किसी भी टीम द्वारा तो अपोजिशन उसका फायदा तुरंत अगली गेंद पर उठाता है। जले पे नमक ये होता ही है। 4 गेंदे 13 रन, 4 गेंदे 13 रन। धनराज क्या इस टूर्नामेंट की जो धनराशि है उसकी तरफ खींच लेंगे अपनी टीम को? 4 में 13। रिवर्स दागने की कोशिश, उनके 12th मैन कह रहे हैं भाई तुझे सीधी उंगली से घी निकल नहीं आ रहा, तू टेढ़ी क्यों कर रहा है? उनके 12th मैन हैरान परेशान, भाई सीधी उंगली से तो घी निकाल, बाद में उंगली टेढ़ी कर। 3 में 13, 3-13. बोराडे जे वाचतील 12 की माझे वाचतील 14 की या दोघींपैकी एक संघाचे वाचतील 12? 3-13 आहेत. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब तक रुके थे यार, कब तक रुके थे? लेकिन उम्मीद थी 5,000 इनाम लगाने वाले थे इनके ऊपर, उनके फ्रेंचाइजी। प्रवीण कांबेरे, प्रवीण नाम में ही जादू है। डीजे मास्टर आनंद क्या गाने बजा रहे हैं आज। प्रवीण लेकिन आज सर आपण जाऊयात मॅच कडे पहिलं, ठीक आहे. बोराडे सर 2 में 13 की जरूरत है और यह छक्का आया जरूर, 1 में 7 की जरूरत। स्टेजवर षटकार आला तर बक्षीस आहे का? नाही ना, मग चैनिंगला होत होते, पाहुणे घरी गेले का ते? मग चैनिंगला होतं. एक चेंडू 7 धावा. जर गोलंदाजाने एखादी चूक केली तर या सामन्यामध्ये परत येऊ शकतो धनराज आणि त्याचा वावळोली. आणि चांगला चेंडू आणि 2-1 ने पुढे गेली आहे ती बीड. एक जबरदस्त सामना जिंकलाय. 37 धावा खरं तर 30 चेंडूंमध्ये वाचवल्यात. 5 षटकांमध्ये 50 धावा वाचताना या मैदानावर मी पाहिल्या, पण 37